1969 गुजरात का एक 24 साल का लड़का साइकिल पर एक पीला पाउडर लेकर घर घर घूम रहा था। कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ा ब्रांड नहीं, कोई निवेशक नहीं, बस एक सपना, कुछ बड़ा करना है। और वहीं पीला पाउडर आगे चलकर बना भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड निरमा। लेकिन सवाल ये है, जो ब्रांड 60% मार्केट पर राज करता था वह आज 4% पर कैसे आ गया। आज की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है उत्थान की, अहंकार की और बदलाव को न समझ पाने की। आज की ये पूरी कहानी सुन के जरूर जाना, क्योंकि इसमें बिजनेस का वह सच छुपा है जो एमबीए की किताबों में नहीं मिलता। दोस्तों, गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले करसन भाई पटेल सरकारी विभाग में केमिस्ट थे। सैलरी इतनी थी कि परिवार आराम से चल सके। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद पाउडर बना सकता हूँ तो क्यों न कोशिश करूँ। घर में ही सोडा ऐश और दूसरे केमिकल मिलाकर प्रयोग शुरू किए। कई बार फेल हो गए, लेकिन एक दिन बना एक सस्ता और असरदार पाउडर। उन्होंने नाम रखा अपने 1 साल की बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा। अगले ही दिन से साइकिल पर पैकेट रख के घर घर जाकर बेचना शुरू किया। कीमत जहां बाजार में सर 15 रुपए किलो था, वहीं निरमा सिर्फ 3.5 रुपए किलो। यहीं से खेल बदल गया। मार्केट की समझ और असली गेम। उस समय पाउडर मार्केट पर राज करता था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का। उनका प्रीमियम ब्रांड सर्फ अमीरों के लिए था। मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग इस्तेमाल करते थे पीला लॉन्ड्री साबुन। करसन भाई ने गए पहचान लिया, अगर मैं पाउडर को साबुन की कीमत में दे दूं, और वही हुआ। 200 किलो रोज बिकने लगा। छोटा शेड बना, मजदूर रखे गए और जन्म हुआ निरमा गर्ल का। एक मास्टर स्ट्रोक डिमांड का भ्रम। शुरुआत में दुकानदार स्टॉक रखने को तैयार नहीं थे, तो करसन भाई ने क्या किया, उन्होंने महिलाओं को भेजा दुकानों पर, निरमा है क्या। दोस्तों, दुकानदार बोले नहीं। महिलाएं दूसरी दुकान पर पूछने लगी। कुछ ही दिनों में दुकानदार खुद फोन करने लगे, भाई निरमा भेज दो। ये था डिमांड क्रिएशन विदाउट एडवर्टाइजिंग। 1975 में रेडियो पर पहली बार बजा जिंगल, सबकी पसंद निरमा। और फिर 1982 में टीवी पर वही जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा, घर घर में गूंज गया। 1977 में 12% मार्केट शेयर, 1985 में 60% मार्केट शेयर। निरमा बन चुका भारत का नंबर 1 ब्रांड। करसन भाई कहलाए पाउडर किंग। लेकिन हर राजा के सामने एक दिन युद्ध आता है। 1986 HLL को समझ आ गया, ये सिर्फ एक सस्ता ब्रांड नहीं, ये खतरा है। उन्होंने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, स्टिंग। उन्होंने निरमा की कमजोरियां खोजी, बदबू, पानी में पूरी तरह न घुलना, हाथों में जलन, और फिर लॉन्च किया व्हील। कीमत वही, क्वालिटी बेहतर और विज्ञापन में सीधा वार। साफ करने को कहा था, जलन क्यों दी। मार्केट बदलने लगा। सर्फ के विज्ञापन में आई ललिता जी, मैसेज साफ था, सस्ता और अच्छा अलग चीज है। आधा किलो सर्फ बराबर 1 किलो सस्ता पाउडर। मार्केट में धारा बदलने लगी। और फिर आया असली वार, घड़ी। उत्तर प्रदेश से 2 भाई आए, उन्होंने 10% महंगा पाउडर लॉन्च किया। घड़ी क्वालिटी बेहतर, रिटेलर कमीशन ज्यादा। रिटेलर खुद रिकमेंड करने लगे, घड़ी ले लो। उनका जिंगल, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, और घड़ी बन गया नंबर 1। निरमा की सबसे बड़ी गलती 1990 के बाद मार्केट रिसर्च ने बताया, लोग निरमा इस्तेमाल करते शर्माते हैं। ब्रांड इमेज सस्ता और घटिया। दोस्तों, अब क्या करना चाहिए था? पैकेजिंग बदलनी थी, फार्मूला सुधारना था, ब्रांड रिपोजिशन करना था। लेकिन उन्होंने लॉन्च किया निरमा ब्लू, जहां पहले से थे सर्फ एक्सल, एरियल। निरमा ब्लू कुछ नया नहीं दे पाया। ब्रांड नाम वही, धारा वही, और प्रोडक्ट फेल। डायवर्जन फ्रिक्शन बचने की आखिरी चाल। पाउडर गिर रहा था, लेकिन कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया। सोडा ऐश, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, एजुकेशन, और आज वही सेक्टर कंपनी को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन जिस पाउडर ने पहचान दी थी, अब वह इतिहास बन चुका है। 2017 में मार्केट शेयर 4%। हमें क्या सीख मिली है? नंबर 1 बनना मुश्किल है, लेकिन नंबर 1 बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। दोस्तों, अगर आप बदल नहीं रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। मार्केट बदलता है, ग्राहक बदलता है, धारणा बदलती है, लेकिन अगर कंपनी नहीं बदलती तो इतिहास बन जाती है। दोस्तों, एक साइकिल से शुरू हुई कहानी 60% मार्केट तक पहुंची। लेकिन एक गलती, हम तो सस्ते हैं, लोग हमेशा हमें खरीदेंगे, और सब बदल गया। बिजनेस में सिंपैथी नहीं चलती, सिर्फ स्ट्रेटजी चलती है।
और अगर आप एंटरप्रेन्योर है या बनना चाहते हैं तो याद रखो, प्राइस आपको ऊपर ले जा सकता है लेकिन क्वालिटी और परफेक्शन की आपको ही टिकाए रखती है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।